स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज देखिए मेरे घर में हो रहा है एकादशी का जाग और वही जाग का ये पूरा वीडियो है डाला गया। तो यहाँ से मेरे घर की शुरुआत होती है और ये मेरा घर है जहाँ पे लोग बैठते हैं, दलान इसको बोला जाता है। और मैं यहाँ एक शॉट लेकर आपको दिखा रही हूँ कि ये यहाँ से एंट्रेंस है और यहाँ पर लकड़ी वगैरह आ गई है क्योंकि घर में बहुत सारा काम है। तो खाना वगैरह बनेगा लकड़ी पे ही क्योंकि बहुत सारे डेगों में खाना बनेगा और उसके लिए सिलेंडर पड़ जाएंगे कम। तो चलते हैं आपको और दिखाते हैं अपने घर का आंगन। तो यहाँ पर मैंने अपने घर के आंगन में एंट्री ले ली है और बहुत खुशी के साथ अंदर जा रही हूँ। अब आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाऊंगी मेरा गांव और वहाँ के कल्चरल वैल्यूज़ कि यहाँ पर क्या क्या होता है। तो यहाँ पर भी मेरे घर में प्रोग्राम हो रहा है एकादशी का यज्ञ, तो वो मैं आपको आज सारा वीडियो में दिखाऊंगी और अपने पूरी फैमिली से मिलवाऊंगी इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो में बने रहें और देखें आगे। जैसे कि आप देख ही सकते हैं मेरी बुआ है ये, और ये मेरी बुआ यहाँ पर बैठ के बना रही हैं मीठे मीठे मालपुए और खीर, क्योंकि ये चीज़ जो है ना ये पूजा में चढ़ेगी। तो दोनों मेरी बुआ बैठी हुई हैं और एक बना रही हैं मालपुए और दूसरी बना रही हैं खीर। तो ये जो मालपुए और खीर है ये पूजा में सबसे पहले भगवान को भोग लगेगा और उसके बाद ही हमारे यहाँ पर पूजा स्टार्ट होगी। तो इसके लिए बैठे हुए हैं, ये मेरी दादी हैं। तो यहाँ से काम शुरू हो गया और यहाँ पर हलवाई भाई साहब ने बूंदी वूंदी बनानी शुरू कर दी है क्योंकि इन सब की ज़रूरत तो भाई पड़ने वाली है। तो मिठाइयाँ बनानी इन्होंने शुरू कर दी हैं और घर में टेंट वगैरह लगने शुरू हो गए हैं क्योंकि प्रोग्राम है हमारे घर पे। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही खुशी होने वाली है। बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स आने वाले हैं, जिन लोगों को बहुत बरसों से नहीं देखा वो लोग आने वाले हैं। तो ये हमारे घर की सबसे प्रसिद्ध देवी जी हैं भगवती। तो हमारे यहाँ माना जाता है कि जैसे घर में देवी होती हैं तो उनको जो भी आप कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं तो पहले उनको मनाना पड़ता है। तो इसके लिए वैसे ही यहाँ पर उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। अपने जो वस्त्र हैं उन्होंने उनको मतलब नए जो कपड़े हैं वो दिखाए हैं, रख दिए हैं इनके पास कि माता का आशीर्वाद उस सारी चीज़ों पर पड़े और माता सारे कार्य को शुभ शुभ होने दे। ये मेरी दादी हैं जिनका एकादशी का यज्ञ होने वाला है और बहुत ही खुशी है, बहुत ही उमंगे हैं हमारे घर में इस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर लोग सब आ गए हैं जो कि मिथिलांचल की गीत होते हैं वो गीत गा रहे हैं, जैसे कि आप सुन भी सकते हैं वीडियो के थ्रू। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ से हम लोग निकल गए हैं। जो बैम्बू होता है उसको बहुत शुभ माना जाता है किसी भी काम के लिए। तो यहाँ पर मरवा बनता है। मरवा होता है वो क्या होता है कि मिट्टी से एक स्टेज टाइप का बनाया जाता है और उस स्टेज पर ही सारी पूजा की क्रिया की जाती है। तो मरवा में बांस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, बैम्बू की, और इसलिए सबसे पहले डीजे वीजे के साथ हम लोग जाते हैं कि वहाँ पे बांस काट कर लाया जाए, जिससे पूजा के लिए हमारे पास बांस रहे और हमारी पूजा शुरू हो सके। तो पूरी फैमिली अब यहाँ पर तैयार है जाने के लिए और मेरी दादी सबको राधे राधे कर रही हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं घर पे और बहुत सारे जान पहचान के आ रहे हैं। तो ये मेरे दादाजी हैं जिन्होंने चश्मा लगा रखा है। उससे पीछे मेरे मौसा जी हैं, मेरी मासी हैं, मेरे घर के सारे रिलेटिव्स हैं, मेरी मामी हैं, मेरे चाचा जी हैं, मेरे पापा हैं चश्मा लगा के जा रहे हैं, मेरी कज़न्स हैं, सब लोग हैं और बहुत ही खुशी के साथ हम लोग निकल पड़े हैं डीजे वीजे के साथ गाना गाते हुए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है और मिलते हैं आपसे वीडियो में आगे। तब तक आप वीडियो को देखिए और एंजॉय करिए गांव की कल्चर को। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। इसी में पहनते हैं क्या आप? शूट कर रहे हो? नहीं ना तेज आगा तेज बार टिकट लागल तो ऐसे मत पकड़ना, ऐसे पकड़ो ना, अंगूठा नीचे रहना चाहिए।
कॉपीराइट के कारण मैंने यहाँ पर गाने को बंद कर दिया है और आपको अपनी आवाज़ में ही बता रही हूँ। यहाँ पर गाने गाने चल रहे हैं, भजन वगैरह चल रहे हैं और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं मतलब मेरे गांव के मछैता के भगवती के स्थान। मतलब यहाँ पर जो है ये भगवती का मंदिर है, माता का। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इस भगवती के मंदिर में पहले अपनी जो देवी हैं उनको मनाया जाएगा, क्योंकि अब हम शुभ काम करने जा रहे हैं। तो चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दिखाते हैं सब कुछ। तो ये है ध्वजा, और हर मंदिर के बाहर ध्वजा तो ज़रूर होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी सब लोग प्रणाम कर रहे थे और मैंने ऐसे ही कुछ शॉट्स लिए हैं ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। तो यहाँ से एंट्री ले ली। टाइम क्योंकि 1 बज गया था तो 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है, इसलिए अब हम लोगों का तो एक मतलब ज़रूरत थी, तो इस वजह से हम लोगों ने मतलब खुलवा लिया था मंदिर को, क्योंकि थोड़ा सा काम था। और यहाँ पर जिनका प्रोग्राम है, मेरी दादी, वो प्रणाम कर रही हैं भगवती को और सारी चीज़ें चढ़ाएंगी। और यहाँ पर जो कन्या होती है, कन्या जिमाएंगे, ब्राह्मण को जिमाएंगे, उनको खिलाया जाएगा। फिर उनके खाने के बाद ही हम यहाँ से अपने कार्य को शुरू करेंगे। अपने बांस को जो आज काटना है ना, उसके कार्य को शुरू करेंगे। मेरी मामी हैं जो हंस रही हैं, पीछे मेरी मासी हैं जिन्होंने हाई किया, और ऐसी मेरी सारी फैमिली यहाँ पर जुटी हुई थी। बहुत अच्छा लग रहा था अपने परिवार को देखने के बाद। और ये मेरे दादा दादी, मैंने इनको बोला फ़ोटो शूट कराने के लिए, और ये लोग हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं, हंस रहे हैं सारे लोग। राधे राधे बोलने के लिए बोला तो उन्होंने राधे राधे करा और बहुत अच्छा लगा। पीछे यही भगवती का मंदिर है और यहाँ पर विषहारा भगवती की पूजा की जाती है, जो कि 5 बहनें हैं और उन्हीं की पूजा यहाँ पर की जाती है। उन्हीं के लिए 5 कलश रखे गए हैं। और विषहारा इसलिए बोला जाता है क्योंकि वह मतलब सर्प का रूप थी, मतलब सांप जो होता है ना, वैसे ही उसी रूप में थी। तो हमारे जो गांव है, हमारे जो पूर्वजों से चला आ रहा है, वो इन्हीं की उपासना, इन्हीं की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर कंजकें और ब्राह्मणों को जिमाया जा रहा है, इनको खिलाया जा रहा है, जो कि मिथिलांचल का ऑथेंटिक फूड है। दही, चूड़ा, केला, रसगुल्ला, ये सब जिमाने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं बांस के कटाई के लिए। और बहुत ही खुशी हो रही है, सब लोग देख रहे हैं, बहुत उमंगों के साथ हम लोग आगे निकल पड़े हैं। और हम पहुंच गए हैं अपने यहाँ पर, जहाँ पर हमारा आम का बगीचा और बांस का बगीचा है इसमें, और यहाँ से ही बांस को काटा जाएगा। तो ये मेरे मामू हैं जो खड़े हुए हैं आगे, वीडियो में आप देख सकते हैं, और ये मेरी मदर हैं। और यहाँ पर अब वो आएंगी और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे रिचुअल्स होंगे, जो कि है सबसे पहले चावल को पीसकर पिठार बनाया जाता है, और इस पिठार को वो हाथ से लगाएंगी पहले बांस पर, फिर उसके बाद उस पर सिंदूर लगाएंगी। मतलब कि एक तरीके की पूजा है, एक तरीका का रिचुअल है, देख सकते हैं आप। जैसे कि जो जो कटेगा उन सब पे लगाया जाएगा और उन पे ही सिंदूर लगाया जाएगा, फिर उनको टीका लगा के फिर उसी को काट कर लाया जाएगा पूजा करने के लिए। मतलब उसी से ही जो मरवा जो स्टेज होगा वो प्रिपेयर किया जाएगा, ताकि उस पर जो पूजा है, उस पर जो पूजा अर्चना है, वो सारी चीज़ें परफॉर्म की जा सकें। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरी दादी ने सब लगा दिया है और इसके बाद वो आगे बढ़ रही हैं दूसरा, क्योंकि एक से नहीं होगा तो 2 तो चाहिए ही होंगे। तो वो दूसरा वाला देख रहे हैं कि कौन सा काटने में ईजी रहेगा, तो उस पर भी लगा दिया उन्होंने। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हाँ, बताना भूल गई, इन सारी प्रोग्राम्स के बीच में हमारा फ़ोटो सेशन भी होना ज़रूरी था। तो इसके लिए उनको मैंने बोला कि आप ऐसे पकड़ के खड़े होइए ताकि हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह खींच सकें। और मेरे दादू को भी खड़ा किया गया वहाँ पर ताकि हम फ़ोटोज़ वगैरह ले सकें। तो बहुत अच्छे फ़ोटोज़ वगैरह हमने ली, यहाँ पे खींची। और इसके बाद जो था ना, मतलब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर बहुत ही भीड़ हो गई थी, लोग सब बहुत सारे आ गए थे। और एक रस्म और थी कि उस पर कुल्हाड़ी लगवाई गई जिस बांस को काटना था। ये देखिए आप कितनी भीड़ यहाँ पर हो गई है, मतलब लोग बहुत सारे आ गए हैं। तो और खुशी का माहौल है, और खुशी, बच्चे छोटे छोटे बहुत सारे आ गए हैं, और परिवार के लोग यहाँ पे खुशी के मारे उन्होंने जो भी उनको देना था वो सारी चीज़ें दी। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बांस वगैरह सारे कट गए हैं तुरंत ही, और ये आंगन जाएंगे। और आंगन जो जाएंगे ना, तो इनके साथ ही हम भी जाएंगे गाना गाते हुए। तो सबसे पहले डांस करने की बारी आती है, तो चलते हैं डांस करने के लिए। तो खुशी देखिए डांस करने के नाम पर सबके कितनी है कि वही डांस किया जाएगा। डांस की क्लिप्स गाइस मुझसे मिस हो गई है, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और घर पे मेरे उसके बाद आज शाम को था भोज होता है मिथिलांचल में, जिसमें बहुत सारे लोगों को, मतलब गांव के सभी लोगों को खाना खिलाया जाता है। उनको पारस में खाना घर पे भी भेजा जाता है और खाना खिलाया जाता है। उसकी तैयारियां हो रही थी, बड़े बड़े देग में खाना
चढ़ा दिया गया था, खाना बन रहा था, हलवाई जी मसाले वगैरह कूट रहे थे। मतलब आप देख सकते हो मैंने मतलब एक एक चीज़ आपको दिखाने की पूरी कोशिश करी है और सारी चीज़ें दिखाई है कि क्या क्या हो रहा था। तो फिर उसके बाद यहाँ से मतलब घर के लोगों के लिए भी खाना वगैरह तैयार हो गया था। जो बांस काट कर हम लाए थे उससे ये बनाया गया, जो कि मंडप के लिए तैयार होगा और इसके अंदर अब मिट्टी वगैरह भरी जाएगी। और ये देख सकते हैं शाम के टाइम में सारे लोग बैठे हुए थे, बहुत खुशी का माहौल था। हम लोग गाने वाने गा रहे थे और गीत वगैरह संगीत वगैरह खूब हुए। और यहाँ पर घर को सजाने के लिए भी अब लाइट्स वगैरह के लिए भी होने लग गया। तो यहाँ पे मिट्टी वगैरह ला के इसके अंदर डाल दी गई है और मिट्टी को बिठाया जाएगा और फिर उसके बाद गोबर और मिट्टी के लेप से उसको नीपा जाएगा। शाम के टाइम हो गया था और यहाँ पर भोज हमारा जो था ना पूरे गांव के लिए वो शुरू हो गया था और लोगों का आना शुरू हो गया था। इसमें क्या होता है, फर्स्ट टाइम में जब लोग आते हैं तो वो बड़े बड़े बर्तन लेके, मतलब जो भी उनके पास बर्तन है, जितने भी लोग हैं उस हिसाब से बर्तन लेके आते हैं। तो उसमें पहले लेडीज़ वगैरह के लिए खाना दे दिया जाता है, क्योंकि मोस्टली लेडीज़ गाँव में घर से नहीं निकलती हैं। थोड़ा ये मिथिलांचल में है ये सारी चीज़ें, तो उनके लिए पहले ही दे दिया जाता है। और फिर बाद में जो जेंट्स वगैरह हैं ये सारी चीज़ें देकर आके फिर वो लोग भोज जो है खाते हैं, बैठते हैं। और पंगत एक तरीके से इसको कह सकते हैं, आप बैठ के सब लोग ये देख सकते हैं, आप सब लोग खा रहे हैं। तो ये पूरे गांव के लिए होता है, इसमें पूरे गांव को खिलाया जाता है। और ये सब चीज़ें ना बहुत यूनिटी है, मतलब कि आप देख सकते हैं इसमें सब लोग एक साथ बैठ के खाते हैं, सब लोग एक साथ में रहते हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें देखने में और ये सारी बातों को याद करने में भी मज़ा आता है। तो ये कुछ अच्छे पल मैंने जो है ना वो रिकॉर्ड करे हैं और इन्हें मतलब हमेशा हमेशा के लिए मतलब यूट्यूब जो है ना मतलब वो आगे तक दिखाएगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने में। तो मिलते हैं आपसे वीडियो में आगे और दिखाते हैं आपको और क्या क्या चीज़ें इस घर में, हमारे घर में हो रही हैं और होंगी। नेक्स्ट इधर जो हमारा वो बांस था ना उसके ऊपर ये खर जो होता है वो लगाकर अब इसके ऊपर भी लिपाई करी जाएगी मिट्टी से। तो मिट्टी से इसकी लिपाई करी जाएगी। तो इसमें जो मेरी बुआ वगैरह हैं, घर की बेटियां हैं, ये सारे लोग लिपाई करेंगे। और मौसम आज बहुत ही सुहाना था, बहुत ही अच्छा मौसम था। तो यहाँ पर ये मिट्टी वाला काम शुरू हो गया था। मम्मी से सुनने के लिए मिला कि यहाँ पर जो भी मिट्टी लगाता है सबको नेक मिलता है। तो वो नेक की खुशी में हम लोगों ने भी जल्दी जल्दी मिट्टी उठाई और फटाफट लगा दिया पूरे इसके ऊपर कि भाई हमें भी नेक चाहिए। मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख के। आप देख सकते हैं इसको पूरा मंदिर की तरह इसका निर्माण किया जाएगा, मतलब एक तरीके से मंदिर की तरह इसको बनाया जाएगा। फिर इसको खूब सुंदर सुंदर सजाया जाएगा, जैसे कि आगे मैं आपको दिखाऊंगी ही। तो इसको पहले भी बनाया जा रहा है, पूरा एकदम कंप्लीट किया जा रहा है। और ये व्लॉग ना गाइस बहुत बड़ा हो रहा है, तो इस वजह से मैं इसको ना कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी ताकि आप लोगों को देखने में भी आसानी हो और मुझे डालने में भी आसानी हो। क्योंकि ज़्यादा बड़े व्लॉग्स आप लोगों को देखने में अच्छा नहीं लगेगा और ज़्यादा छोटे व्लॉग्स जो रहेंगे वो फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो इसमें प्रोग्राम सारे रहें और देखने में भी आप लोगों को मज़ा आए। तो यहाँ पर मिट्टी का लेप इसके ऊपर पूरा लगाया जा रहा है और मिट्टी का लेप लगाया जा रहा है। फिर उसके ऊपर से उसको पेंट किया जाएगा और पेंट करने के बाद उस पर जो भी पेपर वगैरह सारी चीज़ें हैं वो सुंदर से सजाई जाएंगी। बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सारी चीज़ें देखने के बाद। और यहाँ पर जो भी मतलब मैरिड लेडीज़ हैं जिनकी शादी हो गई है, जो भी सुहागन स्त्रियां हैं, उनको सिंदूर और तेल मतलब लगाया जा रहा था, क्योंकि शुभ का कार्य है, शुभ सारी चीज़ें शुभ शुभ हो रही हैं। और मिथिलांचल में तो गाया भी जाता है सुबह शुभ के लगन माँ सुबह हो सुबह। तो वो सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे मेरी मम्मी और चाचू वगैरह बात कर रहे हैं, आप देख सकते हो। मेरी कज़न मोबाइल चला रही है और यही सब सारी चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पर जो मेरी दादी हैं उन्होंने वो सबको मतलब जो भी सुहागन स्त्रियाँ हैं उन सबको नेक देना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे नेक वगैरह सबको मिल रहा है, सब लोग अपना अपना नेक ले रहे हैं। और अपना अपना नेक, ये जो नेक होता है ना ये दिया जाता है खोइच में, मतलब बनाया जाता है। तो इसको देख सकते हैं आप, ये मेरी बुआ वगैरह ले रहे हैं। मैंने सारे सीन रिकॉर्ड किए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, जस्ट कि देख सकते हैं आप ये कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है। बेसिक कल्चर मैं इसमें आपको अपने गांव का, अपने मिथिलांचल का, अपने बिहार का आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि आप लोग देखें, आप लोग जानें कि क्या है क्या नहीं है। तो ये मेरी मदर है और बहुत अच्छा लगा मेरे को ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने में, आप लोगों को दिखाने में, और फ्यूचर के लिए एक बहुत ही अच्छी मेमोरीज़ को कलेक्ट करने में मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ।
गाइज़ मेरी मजबूरी है कि मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी तो वीडियो में पीछे भजन चल रहे हैं और भजन मैं डाल नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है और यूट्यूब के गाइडलाइंस के अंडर में फिर वो सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। तो इसलिए मैं आपको वैसी वॉइस ओवर करके दिखा रही हूँ। देख सकते हैं मेरे घर में और क्या क्या हो रहा है। इसी टाइम पे आंगन में सारे लोग बैठे हुए हैं, सब लोग देख रहे हैं, प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं और सारी चीज़ों को अपना मतलब व्यवस्थित ढंग से एकदम उसको किया जा रहा है। तो इसको मैंने थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया है ताकि जल्दी जल्दी आप देख सकें कि ये कैसे कैसे और सारा आगे बढ़ता गया। और फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ और भी दृश्य हमारे घर के जो कि हैं ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे मेरी बुआ ने मजाक किया इनके साथ, इनको मिट्टी लगा दी गाल पे क्योंकि होली का टाइम है। तो ऐसे ही यहाँ पे गांव वगैरह में छेड़ा जाता है एक दूसरे को। नेक्स्ट पार्ट मैं अभी थोड़ी देर में डाल दूंगी, तो आप वो पार्ट भी ज़रूर देखें। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।